Hello and Namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. Friends and student, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। अब हम इसमें डिटेल में समझेंगे कि ये जो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है इसे कौन ला रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं इन द फील्ड ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, हमारे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, आए दिन बहुत सारे रोजगार पैदा हो रहे हैं, कोई रोजगार को इस्टेब्लिश कर रहा है, कोई बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहा है। और देखिए, कोई भी इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में काम को इस्टेब्लिश करने के लिए यानी कि जॉब क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट लगानी पड़ती है, एक इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। और इंडस्ट्रीज के लिए कुछ कैपिटल्स की जरूरत पड़ती है, और ये कैपिटल क्या होता है? पैसा, पैसे की जरूरत पड़ती है यानी कि पूंजी। अब देखिए, सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने पॉकेट से आपके बिजनेस में पैसा डाले, तो ऐसी चीज को प्रमोट करने के लिए सरकार लोन देती है। साथ ही साथ अब कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी आपको लोन देती हैं। प्राइवेट बैंक हो गए, शेड्यूल बैंक्स हो गए, ये सारे बैंक्स का काम होता है आपको लोन प्रोवाइड कराना। लेकिन जैसे जैसे आपको लोन प्रोवाइड करे, देखा जा रहा है कि ये हमारा जो टाइम चल रहा है वो अभी डिजिटल टाइम चल रहा है, ठीक। तो आजकल जो भी काम होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन इतने एप्स आ गए हैं, तो कुछ एप्स ऐसे भी हैं जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ओवर द टाइम जाके पता चलता है कि आपके साथ ये साइबर फ्रॉड हो गया है, एक्सेट्रा चीजें हो जाती हैं जो कि एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन जाता है। लेकिन अब इन साइबर फ्रॉड की जो संख्या तेजी से बढ़ रही है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई आपका डिजिटा यानी कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी ला रहा है, जिसका मेन मोटो होगा कि जितने भी ये ऐप है आपको लोन प्रोवाइड करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप, ठीक। और अगर आप इन ऐप से ये जो पर्टिकुलर चीज आप लोन ले रहे हो, तो उसका आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के रजिस्टर पे। तो इसी साइबर फ्रॉड की संख्या भी तो बढ़ रही है देश में, तो इसी साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई डिजिटा स्थापित करने जा रहा है, ठीक। इसका मेन मोटो होगा कि इस पे ये जो साइबर क्राइम है इसको किस तरह से कम किया जाए, साइबर फ्रॉड जो लोगों के साथ हो रहा है। तो देखिए, अभी तो आरबीआई से पहले भी गूगल प्ले है, उन्होंने कुछ ऐसे आईटी मिनिस्ट्री के साथ मिलके कुछ ऐसे एप्स को बनाया है, मतलब उसमें कुछ ऐसे एप्स को कंक्लूड किया है जो कि फ्रॉड है, मतलब जिन पे डाउट है। मोर देन 2200 ऐसे एप्स को ऐप स्टोर से, आपका गूगल स्टोर प्ले से हटाया जा चुका है। इन सभी का एक ही मोटो है कि डिजिटल लाके हम अपने जो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनको एक प्रॉपर सिक्योर और जो आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी को लाए। ये आपका मेन मोटो है कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको स्टैब्लिश किया जाए। अब डिजिटल का क्या काम होगा कि इसमें आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो लोन देने वाले एप्स हैं उनकी, कि इससे वो वेरिफिकेशन प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करें। जो भी वो लोन दे रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होगा एक प्रॉपर तरीके से, जो कि अंडर में होगा आपके आरबीआई में, ठीक। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोर देन 2200, लेकिन प्लस उसके साथ गूगल ने आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर मोर देन 442 यूनिट डिजिटल लोन देने वाले एप्स की आपको बता सकते हैं कि उन्होंने शेयर किया है कि ये जो एप्स हैं वो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराते हैं इंडियन कंज्यूमर को। तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी क्या है। आरबीआई स्टैब्लिश करेगा, पूरा नाम है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जिसका मेन काम होगा कॉम्बैट साइबर फ्रॉड एंड इलीगल लैंडिंग एप्स के अगेंस्ट। चलिए अब इसके कुछ काम, इसका क्या कैसे काम होगा। सबसे पहला काम ये है कि जो इलीगल लैंडिंग एप्स है ये जो बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करना, उनको मतलब पूरी तरह से खत्म करना। एक प्रॉपर तरीके का ऐप है जो आपकी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है उसी को प्रमोट किया जाएगा। दूसरा है, इट विल अनेबल द वेरिफिकेशन ऑफ दिस डिजिटल लैंडिंग एप्स का वेरिफिकेशन होगा, एक पब्लिक रजिस्टर बनाएगी पूरी तरह से जिसमें फुल्ली एप्लीकेशन वेरीफाई होगा, ये सारी चीज को मेंटेन किया जाएगा। थर्ड होगा, एनी ऐप विच विल नॉट कैरी द वेरीफाइड टैग ऑफ डिजिटा, उसको अनऑथराइज यानी कि नल एंड वॉइड, वो मतलब कि आपका लीगल नहीं होगा तो वो ये काम कैरी नहीं कर सकता। फिर इट इज अ रिमोट एंड ऑटोमेटेड होगा इसका काम, इसमें आपको फिजिकली कुछ जाने की जरूरत नहीं है। लैंडिंग प्रोसेस होगा लार्जली यूज्ड बाय सीमलेस डिजिटल टेक्नोलॉजी।
इट इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू वेब प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्स के थ्रू हो गए काम, जैसे कि यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी इन कस्टमर एक्विजिशन, क्रेडिट असेसमेंट होगा, लोन अप्रूवल होगा, डिसबर्समेंट होगा, रिकवरी एंड कस्टमर के जो भी आपके सर्विस है इससे रिलेटेड वो सारी चीजों का प्रॉपर तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। देन इट जनरली इन्वॉल्व्स थ्री पार्टी, जैसे एक लेंडर जो देने वाला है, लेंडिंग सर्विस होगा जो प्रोवाइड कराएगा, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसे कहा जाएगा, और जो लेने वाला बोरोवर होगा। तो तीन थ्री पार्टीज होंगे इसमें। It includes products like buy now and pay later, BNPL। ये एक पॉइंट है, buy now and pay later का क्वेश्चन आ सकता है कि इसका क्या मतलब है। तो आप बता सकते हैं कि ये डिजिटा का एक आपका फाइनेंशियल मार्केट में यूज होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। पे नाउ पे बाय नाउ पे लेटर, सॉरी फॉर मिस्टेक, बाय नाउ पे लेटर, पहले खरीदना और बाद में पैसे देना, विच इज अ फाइनेंसिंग ऑप्शन होगा, शॉर्ट टर्म लोन प्रोडक्ट के लिए होगा। ओके, फिर इस पे बात करते हैं आरबीआई का क्या रोल होगा। तो देखिए, आरबीआई हमारे देश की आपका सेंट्रल आपका बैंक है। इसका मेन मोटो है जो भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल का सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना, बैंकिंग सेक्टर में आपको कंट्रोल करना कि कोई बैंक किसी के साथ फ्रॉड ना करे। लेकिन अब जो डिजिटल मीडिया का टाइम आ चुका है तो इस पे भी कंट्रोल करना कि डिजिटली किसी के साथ यानी कि साइबर फ्रॉड ना हो। तो ये सारा काम हमारा आरबीआई कर रहा है। रेगुलेटर और सुपरवाइजर का काम करता है जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है भारत में। दिस इंजेक्ट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस, और ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे देश की अपनी फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारे लोग हैं, उनमें आत्मविश्वास जगेगा। ठीक, एंड प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट रेट, कि हाँ, कोई बैंक चाहे वो प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट है, वो अपनी मनमानी तरीके से कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगाएगा। जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसको कौन डिसाइड करता है? आरबीआई का ही उस पे कंट्रोल होता है। वो जब एसेंट देता है तो कोई बैंक उसको इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड करता है, एंड प्रोवाइड्स पॉजिटिव बैंकिंग ऑल्टरनेटिव टू द पब्लिक। पब्लिक को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराना, उसको रूल रेगुलेशन किस तरह से होना चाहिए, ये सब सारा काम हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो नोट देख लेते हैं कि क्या होगा इसमें डिजिटा में। इट अलाउज वन टू बाय अ प्रोडक्ट और अवेल सर्विस विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट पेइंग फॉर इमीडिएटली। ये इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें तुरंत नहीं पे करना होगा, कुछ टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक, तो ये तो रहा डिजिटा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई ज्यादा इसमें आपको नहीं है, सिंपल तरीके से है कि जो भी आपके साइबर फ्रॉड है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐप है, उसके उसी में जितने भी ये एप्स हैं जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराते हैं डिजिटली, उसका पूरी तरह से एक रजिस्ट्रेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, कि जिससे जो भी हमारे इंडियन कंज्यूमर हैं उनको कोई फ्रॉड ना हो सके उनके साथ, और उनका कॉन्फिडेंट बना रहे कि हाँ, ये जो हम लोन ले रहे हैं, ये जो सर्विस हमें प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सही है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो ये तो रहा पूरी तरह से इसका डिजिटा का डिटेल। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड पढ़ते रहिए।